दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पड़ोसी द्वारा पड़ोसी के यहां सांप छोड़ने का मामला पहुंचा सिटी कोतवाली की शिकायत। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि किसानों के खाते में दिल्ली वन क्लिक के माध्यम से विधायक भी रहे मौजूद। और मेडिकल कॉलेज में अंगदान दिवस के मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हुआ मंचन। विधायक सहित कॉलेज के डीन व स्टूडेंट रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। रंगियापुरा क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है। पड़ोसी ने पड़ोसी के घर छोड़े सांप। फरियादी एक डिब्बे में बंद सांप को लेकर पड़ोसी की शिकायत करने पहुंचा थाने। बहुत बड़ा है वो। अरे पकड़ा नहीं है, हमारे घर में छोड़ा वो सपेरे ने बहन के लिए अभी भी ऐसा करनी ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाता है। वीडियो भी यहीं मोबाइल में साफ तौर से खान है मेरा नाम। आशू खान। कहाँ रहते हो? मैं रंगियापुरा में रहता हूँ, पानी की टंकी के पास। काय के लिए शिकायत करने आए सांप लेकर? आए जिनमें रात में हफीज कुरैशी है, उनने सांप छोड़ दिया हमारे घर पे। एक जहरीली नागिन भी छोड़ दी थी, जिसको वो पकड़ा गई थी तो उसको मार के फेंक दिया है हमने। और बाकी ये सांप था, एक भैया पकड़ना। हफीज कुरैशी कहाँ रहते हैं? हमारे घर के पास में रहता। तो क्या कोई लड़ाई वगैरह चल रही है? कोई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। साल भर से परेशान कर रहा। कंप्लेंट भी डाली थी हमने इसकी साल भर पहले। हमारे पास FIR सब बस सारी चीजें। कोई तो ये सांप किसने पकड़ा है आपको? ये बगल में एक भाई रहते हैं हमारे, एक दोस्त मिलने वाले, उनने पकड़ा ये। उनको नालिश। तो क्या सबूत है तुम्हारे घर में उन्होंने छोड़ा है सांप? वीडियो है साहब मेरे पास। वीडियो है आपके? और ये सांप भी मैंने। कब छोड़ा था आपको? ये रात में छोड़ा हमने 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में मेरे 7 जने हैं। तो आपने कहा था ये सांप जब आपने गली में छोड़ा था तो भैया आए थे, उनसे पकड़वाया था मेरे घर के पास, गेट के पास। और एक नागिन मेरे गेट के अंदर चली गई थी। अच्छा, उसको मार दिया हमने। नागिन कब छोड़ी थी? नागिन भी विदिशा नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सिटी कोतवाली में आवेदन दिया, जिसमें बताया कि एक ठेकेदार द्वारा नगर पालिका में पदस्थ एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी की बात कही गई है। कुछ कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों द्वारा कुछ शिकायत का मामला आया। ये नगर पालिका परिषद विदिशा के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, उनके द्वारा कल एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उनके कर्मचारी आकाश मीणा, जिनके साथ यहीं के रहने वाले एक ठेकेदार हैं मंटू शर्मा उर्फ राजेश शर्मा, जिनके द्वारा उनसे अभद्रता की गई और शासकीय कार्य में बाधा की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। हरिपुरा रोड पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों में नगर पालिका द्वारा मलबा डलवाया जा रहा है। बारिश में फिर से कीचड़ व गंदगी होगी, जिससे राहगीरों की परेशानियां बढ़ेंगी। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में किसानों को मिलने वाली PM कृषि सम्मान निधि आज सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में डाली गई। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने बताया कि 1 व 2 बीघा के छोटे किसानों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है। 44,129 किसानों को यह राशि वितरित की गई है। किसानों को सम्मान निधि के प्रमाण पत्र भी दिए गए।
कुशवाहा, शेर सिंह कुशवाहा जी। विशाल चंद्र पारस सिंह ठाकुर जी। श्री संजय पुत्र लक्ष्मण जी कुशवाहा, विदिशा से। 20वीं किस्त के रूप में हम 2,33,524 किसानों को 46 करोड़ रुपए की राशि का वितरण कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आज 20वीं किस्त के रूप श्री तोरण सिंह पुत्र तोरण सिंह कुशवाहा जी। श्री रूप सिंह पुत्र हल्का अग्रवाल जी। रूप सिंह जी। उनको न केवल 2,000 रुपये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बल्कि मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी किसानों के लिए एक सहयोग के रूप में बराबर की राशि डाल रहे हैं। वास्तव में जो 1 बीघा 2 बीघा के किसान थे, जिनको छोटी छोटी अपनी आवश्यकताओं के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था या कर्ज लेना पड़ता था, उसमें बड़ी राहत आज किसानों को फिर मिलने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को। वो विदिशा विधानसभा के भी हमारे 44,129 किसानों के खाते में आज राशि पहुंची है। उसके लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जिनकी सजगता से हमारे इस क्षेत्र में कोई ऐसा किसान नहीं बचा जो पात्रता रखता हो और उसको राशि नहीं मिल रही हो। उसके लिए मैं सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। वो किसान भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। हमारे यहाँ फसल जब खराब होती थी, बीमा नहीं मिलता था, बीमा मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी अनेक प्रकार की सब्सिडी के माध्यम से किसानों को मदद कर रही है। मगर हमको अगर खेती का लाभ का धंधा बनाना है तो खेती परंपरागत खेती के साथ भी हमको पशुपालन और हार्टिकल्चर की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार प्रयास अनेक योजनाओं के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचा रही है। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आवश्यकता है कि परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की ओर भी हम बढ़ें। और आधुनिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अंगदान दिवस के मौके पर अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन भी हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, समाज सेवी अतुल शाह, मेडिकल कॉलेज के डीन व स्टूडेंट भी मौजूद रहे। तरफ आ गए और एलोपैथिक हमारी पद्धति नहीं थी, ये विकसित देशों से आई थी। मगर आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आयुर्वेद में भी नंबर 1 थे, मगर इस चिकित्सा पद्धति में भी हमारा देश नंबर 1 है। संपूर्ण दुनिया में अगर बेहतर चिकित्सा का केंद्र कोई अगर होते थे तो वो हमारे देश में होते थे और आयुर्वेद के नाम से जाने जाते थे और उसमें सर्जरी भी होती थी। फिर धीरे धीरे नहीं, इससे भी बड़ा दान मतलब कन्यादान, मतलब मुझे अपनी बेटी देनी होगी। अब मैं डॉक्टर महेंद्र रघुवंशी सर से निवेदन करता हूँ कि वह डॉक्टर अतुल साय सर का स्वागत करें। लाले सर का स्वागत करें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज।
हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।